गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो जानेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि जब एक लड़का और एक लड़की कई वर्षों से प्रेम में होते हैं और बाद में जब कभी उनका ब्रेकिंग होता है, कई वर्षों से ना सही, कुछ दिन से ही सही, या फिर जो भी हो, दोनों का इंटेंशन जो भी हो, लेकिन ब्रेकिंग होने के बाद जब मामला अदालत तक पहुंचने लगता है, तब अनेकानेक समस्याओं का सामना करते हुए अनेकानेक जो है उनकी जो वैचारिक भिन्नता है वो सामने आने लगती है। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि प्रेम क्यों हुई। जब दोनों पर्सन सेटिस्फाइड हुआ तब हुई। जब दोनों बालिग थे तो दोनों आपने सहमति से एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के आकर्षण में आए, एक दूसरे के स्नेह में आए। आज जब दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच जो समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या का रिस्पॉन्सिबल कौन है? दोनों हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक का विचार दूसरे से भिन्न हो, दूसरे का विचार पहले से भिन्न हो, जो भी हो। लेकिन मुझे संवैधानिक तौर पर यह समझना है कि अगर लड़की ही लड़का का शोषण करे तो लड़का के पास क्या क्या कानूनी रेमेडीज हैं जिसके सहारे कानून की छत्र छाया में वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में ऐसी मानव की जो हमारी जो सभ्यता एवं संस्कृति है, इसकी सोच बन गई है कि लड़की के प्रति एक अजीब सा जो है भाव उत्पन्न रखना, या वैचारिक रूप से उसके प्रति एक अजीब सा कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हम उससे काहे झंझट मोल लेंगे, उसी से हमको डर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सिक्योरिटी लड़की को कानून के द्वारा दिया गया है, वही सिक्योरिटी लड़का को भी दिया गया है। सिर्फ आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आप जानते नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं। मैं आज इस चीज़ को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी रूप में आपका अगर शोषण होता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो दोनों के पास इक्वल रेमेडीज, इक्वल उपाय, इक्वल जो है आपको प्रोटेक्शन कानून के द्वारा दिया गया है। यही हमारे संविधान की विशेषता है और यही हमारी महानता भी है। तो अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि कई सालों से जो है एक दूसरे के प्रेम में हो, और जब ब्रेकिंग होता है तो लड़की उन पर जो है अनेकानेक आरोप लगाती है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, मेरे साथ ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया। लेकिन ये सारी बात देखते देखते जो है अदालत में भी आप जब देखेंगे ना, तो बहुत सारा फाइल जो है भरा पड़ा है, क्योंकि हमारी समाज की एक मानसिकता हो गई है कि लड़का ही लड़की का शोषण कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़की भी लड़का का शोषण करती है। मैं अगर आईपीसी 419 की बात करूं तो ये बताता है कि लड़का अगर सुस्त हो, भद्र हो, ठीक है, और लड़की अगर तेज तर्राक हो, और लड़का अगर प्रॉपर्टीज वाला हो, तो लड़की के ब्रेन के इंटेंशन, ब्रेन का जो टारगेट होता है वो होता है इनको किसी तरह से अपना बना लेना और इसके धन पर अपना कब्जा जमा लेना इत्यादि अनेक ऐसी चीज़ होती है, जिससे क्या होता है, लड़का का शोषण हो जाता है और लड़का जो है सीधा साधा होने के चलते उसके चंगुल में फंसता चला जाता है। दोस्तों, मैंने कई बार देखा भी है, सुना भी है कि लड़की क्या करती है, भरे बाजार में या पब्लिक के बीच में लड़का को सरेआम थप्पड़ मार देती है। ठीक है, इन्होंने ये किया, वो किया। लड़का बेचारे विवश इसलिए हो जाते हैं कि उनको कानूनी जानकारी नहीं है। रियल में वो लड़की आईपीसी 500 का ऑफेंस कर रही है, और ये अगर प्रूफ हो जाता है तो 2 वर्ष प्लस जुर्माना, और ये दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। ये जो है मानहानि के कैटेगरी में आ सकता है। तो मैं आज इसी पॉइंट पे चर्चा करके आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं, और जिनको भी बुरा लगे उसके लिए सॉरी। बुरा इसमें लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ ऐसी का एक आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का कुछ सेक्शन आपके सामने रखूँगा, जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपके पास भी कानूनी उपाय हैं। अगर मैं केस की बात करूं तो समस्या सबसे पहले कहां आएगी, जब दोनों ब्रेकिंग हुआ। सपोज कीजिए कि 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष से एक दूसरे में क्या था, अटैचमेंट था, फिजिकली हो या फिर इंटरनली हो या फिर वर्बली हो, देयर इज नो पॉइंट। दोनों में अटैचमेंट था, दोनों में बातचीत होती थी। तो इस
स्थिति में को क्या कहा जाएगा, इस स्थिति को ही प्रेम कहा जाएगा, लव कहा जाएगा, इश्क कहा जाए, मोहब्बत कहा जाए, जो भी आप नाम दे दीजिए सब सही है। लेकिन जैसे ही दोनों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ, ब्रेकिंग हुआ, तो क्या हुआ, दोनों की गलती दोनों जो है सामने रखना शुरू कर दिए। ऐसे में लड़की जो है लड़का के ऊपर जो है अनेकानेक चारित्रिक आरोप लगाते हैं, उसके बाद जो है 354 मतलब छेड़खानी का आरोप लगा देते हैं, कभी कभी रेप का भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है बहुत देखने के लिए मिलता है और देखे भी हैं। इस स्थिति में लड़कों के लिए मेरे पास सबसे बड़ा ये चीज़ है कि अगर आपको लगे कि मामला अब अदालत तक जाएगा ही, तो सबसे पहले आप खुद अलर्ट हो जाइए और आप ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। आपको डरना नहीं है, किसी भी रूप में नहीं डरना है। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि लड़का उससे दूर होना चाहता है लेकिन वो दूर नहीं होने देती है और उनका कहना है अगर मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उकसाने का जो है वो बहुत काम करते हैं। उसके बाद कभी कभी धमकी भी देते हैं, ठीक है, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पैर तोड़वा देंगे, हाथ धुलवा देंगे। ये सब चीज़ क्या है, ये कानून के नज़र में एक ऑफेंस है, एक अपराध है। वो जो कुछ भी करती है वो एक अपराध है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि प्रॉपर्टी, अगर दान में दी हुई प्रॉपर्टी को वापस किया जा सकता है तो आपने अपने गर्लफ्रेंड को जो गिफ्ट दिया है वो वापस क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके पास एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी फाइट करने जा रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वर्बली रूप में हो, दोस्तों के द्वारा हो, जिस भी द्वारा हो, आपके पास एविडेंस यानी साक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोर्ट में इस चीज़ को प्रूफ कर सकें कि इसको किस रूप में रखा जा सकता है। सपोज कीजिए ये ब्रेकिंग जो होता है, तो ब्रेकिंग में क्या हुआ, विश्वास का आपराधिक हनन होता है। विश्वास जो एक दूसरे पे अटूट विश्वास हुआ करता था, तो वो लड़की क्या की, उसका जो है आपराधिक हनन किया, यानी उसके विश्वास को तोड़ा। तो IPC 406 उस पर जो है लागू होगा। वो 406 IPC की ऑफेंस कर रही है। इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना और ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं ये अजमानती अपराध है, ठीक है। तो अगर ऐसा करता है, दूसरी बात मैंने बताया कि भरी सभा में अगर थप्पड़ लगा दिया, अनेकानेक लांछन लगाया, तो वो मानहानि का अपराध करता है IPC 500 के तहत, जिसमें 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब मैं बताऊं कि वो धमकी देता है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, ठीक है, उससे तुम्हारा हाथ तोड़वा देंगे, उससे पैर तोड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, कुछ भी अगर धमकी देती है तो इसको 506 IPC के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और इसको धमकी देने के सेंस में आप नोट कर सकते हैं, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, यानी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का। और ये जमानती अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। और कई बार ऐसे जजमेंट आए हैं कि इस चीज़ को कॉग्निजेबल ऑफेंस में काउंट किया गया है, मतलब संज्ञेय अपराध में काउंट किया गया है। और जब संज्ञेय अपराध में काउंट किया जाएगा तो फिर जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें 2 वर्ष से आपको 7 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान किया गया है, ये भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि लड़का के साथ लगातार शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, बेचारे विवश हैं। अब मैं क्या करूं, थाने अगर जाऊंगा तो थाने में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हमको ही समझा जाएगा, क्योंकि आजकल अभी वर्तमान समय में जो लड़की के ऊपर जो एक विश्वास माना जाता है कि लड़का का ही गलती होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी संरक्षण दोनों को प्राप्त है, ठीक है। और दोनों को प्राप्त होने के चलते कई बार क्या होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को रेसिस्ट करते 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 खुद को इतनी ज़्यादा मतलब अंदर से आप तोड़ लेते हैं कि आपके पास हिम्मत का जो है प्योर ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं CRPC 156 के तहत जो है आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है जाके ये चीज़ कर सकते हैं जो आप थाने में नहीं कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि उकसाना, ठीक है, उकसाने के इरादे से अगर अपमान करता है कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, आप ऐसा देखे होंगे कभी कभी, ठीक है, कि वो उकसाती है। तो उकसाने का जो ऑफेंस है ये IPC 504 के तहत अपराध के श्रेणी में होगा और इसमें भी 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी इसको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कानूनी प्रोटेक्शन आपके पास पर्याप्त मात्रा में
मौजूद है, बशर्ते आप उनको एविडेंस के तहत जो है प्रूव करने में सक्षम हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपको कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। अब है कि कहीं स्वेच्छा से चोट पहुंचाया जाता है, लड़की के द्वारा क्या होता है, लड़का को स्वेच्छा से यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, ठीक है। तो ये आपको 323 आईपीसी के तहत जो है क्या होगा, ऑफेंस होगा। और 323 आईपीसी कहती है कि इसमें भी 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से इसको दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से अनैकानिक आईपीसी का जो धारा है इसका संरक्षण आपको भी प्राप्त है, उनको भी प्राप्त है, मतलब लड़का को भी प्राप्त है, लड़की को भी प्राप्त है। ये दोनों के कम्बिनेशन से ही जो है हमारे लोकतंत्र की महानता है। राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 की बात मैं करूं तो दोनों को कानूनी रूप से समान संरक्षण प्राप्त है। लेकिन कुछ विशेष संरक्षण महिलाओं को इसलिए दिया गया है कि हमारे यहाँ जो है महिलाओं को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, और हमारी जो संविधान है ये भी उनको कुछ विशेष, जैसे कि गिरफ्तार करने के नियम में बदलाव है, ठीक है, फिर जेल में रखने का है, फिर अरेस्ट करने का है। इस तरह से अनेकानेक इस पॉइंट पर भी कभी हम लोग बनाएंगे कि महिलाओं को क्या विशेष संरक्षण प्राप्त है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, कभी कभी क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हुआ और दोनों का मामला केस तक अगर आना है तो उस स्थिति में क्या होता है, कभी कभी लड़का का मोबाइल लिया और सीधा पटक दिया, यानी फूट गया। सपोज कीजिए मोबाइल की कीमत 25,000 रुपया, तो आप इस पर भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी आप जो है मतलब केस के संदर्भ में आते हैं तो फिर उनसे कोई रिलेशन तो आपका रहता नहीं है। तो निश्चित रूप से इसकी भी रिकवरी का कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें भी अगर आपका प्रूफ हो जाता है तो 3 महीने तक का इसमें कारावास प्लस जुर्माना, और ये कभी कभी दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस संपूर्ण स्थिति को देखते हुए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो सबसे पहले कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उनसे डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो और वो डिस्टेंस करीब करना चाहते हैं, क्योंकि उसके इंटेंशन में अनेकानेक चीज़ होते हैं, मेंटली शोषण करना, फिजिकली शोषण करना, आर्थिक रूप से उसको शोषण करना। इस स्थिति में सबसे पहले किसी एडवोकेट के माध्यम से आप उसको एक लीगल नोटिस भेजें, और लीगल नोटिस में उन सारी बातों का मेंशन करें और उनको बताएं कि मैं जो है तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। अगर इस बात के लिए वो सक्षम है तो ठीक है, या फिर आपकी कोई मूल्यवान वस्तु उनके पास है और उनकी रिकवरी करना चाहते हैं तो उसी प्लीडर नोटिस के माध्यम से उनको एक उचित समय देते हुए उनका भी रिकवरी का चर्चा आप कर सकते हैं। वो जब सारे चीज़ आप रिकवर कर लेंगे या फिर आपकी जो डिमांड है उनको वो फुलफिल करके और उनका जो है सटीक जवाब आपको दे देते हैं तो केस का कोई भी चक्कर आपको नहीं काटना पड़ेगा। अन्यथा केस के लिए अगर आप तैयार हैं तो निश्चित रूप से कानूनी संरक्षण आपको भी वही प्राप्त है जो एक लड़की को है। आगे मैं आशा करता हूं कि आपको जो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, आप अपने सिचुएशन को बताइए, मैं उसके अनुसार आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूं। कमेंट कीजिए, कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से मैं आपका जवाब दूं, या फिर वीडियो के माध्यम से दूं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के बाद मैं दूं, लेकिन मैं दूंगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि इस स्थिति में जब राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है तो राइट टू इक्वलिटी में बॉय हो या गर्ल हो दोनों को समान संरक्षण कानून के द्वारा प्राप्त है, और इस समान संरक्षण के चलते ही हमारी लोकतंत्र महान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन महान है, और राइट टू इक्वलिटी इसी चीज़ से प्रूफ होती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए कानून समान है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।